वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज में 42 सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवा राजपूत सभा की ओर से कटरा का एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की गई है। ये भूख हड़ताल पहले के निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे से शुरू हुई और इस दौरान युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए दान से हुआ है, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया में हिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभा का आरोप है कि 42 सीटों के संबंध में जारी प्रवेश सूची विवादित है, इसलिए इसे रद्द कर नया और निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। हम इसीलिए बैठे हैं, जो हमारी ये सीटों का मसला है, आपको पता है, जो हमारा चढ़ावा है ऊपर वैष्णो देवी में, जो हमारा चढ़ावा है वो उधर मुस्लिम के लिए जो भी ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आपने पहले भी देखा था, जो हमने बंद तन के जो यूनिवर्सिटी के बाहर किया था, इनके गेट भी तोड़े थे। तो अब ये नहीं होगी हम इधर सीओ ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं कि अभी हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होगी आने वाले कुछ दिनों में इनके गेट भी टूट जाए। भूख हड़ताल है जो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है और ये हमने श्राइन बोर्ड के खिलाफ, जो श्राइन बोर्ड ने एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया हुआ है, एलजी मनोज सिन्हा जो अपने आप को इधर का बादशाह समझ रहा है, उसको हम आपके माध्यम से इतनी बात बोल देते हैं, जो आपने हिंदुओं को दबा रहे हो ना, ये दबाना बंद कर दो। जो हमारी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये बंद कर दो। हिंदुओं का पैसा जो आप वैष्णो देवी में जो हिंदुओं का पैसा चल रहा है, उसकी चर्तन से जो बना हुआ श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज है ना, वो हिंदू के बच्चे ही उधर पढ़ने चाहिए। तो इसलिए एलजी साहब से हमने विनती भी करते हैं प्यार से हाथ जोड़ के कि ये जल्द से जल्द 1-2 दिन में फैसला हमारे हक में होना चाहिए, नहीं तो 2-4 दिन के बाद आप खुद इधर देख लीजिए, उग्र प्रदर्शन हो गए कटरा, जम्मू कश्मीर ज्यादा से ज्यादा। और ये वो हमारी ये भूख हड़ताल है, सुबह 10 बजे शुरू की थी और शाम के 5 बजे तक रहेगी। अभी जो ये मैसेज हम एलजी साहब को देना चाहते हैं, आने वाले टाइम पे अगर एलजी साहब ने 1 या 2 दिन के अंदर इसका डिसीजन नहीं लिया तो इससे बड़े उग्र प्रदर्शन आपको जम्मू कश्मीर में देखे जाएंगे। वहीं कश्मीर के टूरिज्म की लाइफलाइन डल झील बाहर से देखने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। प्रदूषण और खराब वेस्ट मैनेजमेंट धीरे धीरे झील का दम घोट रही है, जिससे इसके भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने सरकार से स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाने और रोजाना कचरा निपटान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, ताकि लोग इन सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके और डल झील को साफ रखने में मदद कर सके। कि जो हमारे महकमों पे बैठे लोग हैं, जो यूरोप जाते हैं, वहाँ की हालात देखते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उन्हें कौन सी सीख वहाँ से मिलती है, तो वो ऐसा निज़ाम यहाँ क्यों नहीं चला रहे हैं। और फिर जब जितनी भी वीआईपी मूवमेंट जो हो रही है वो बुलवार्ड रोड से हो रही है, तो मेन टारगेट जो है आज तक हाउस बोट ओनर नहीं बना। कि ये जो नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है कि मैंने एक मूवमेंट उठाई तारिक साहब के साथ, मैं इसका साथ दूं, ये दिखाऊं कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द डल लेक जो आपने खुद आज रिकवर की है, जहां की स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं हुई है, तो आप खुद ही जान पाओगे कि हम लोग जो बोल रहे थे कि ये सच है कि क्या है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसके लिए देखिए, सबसे पहले लोगों को भी एक चिंता होनी चाहिए, क्योंकि दे आर लिविंग इन दिस प्लेसेस, वो बीमार रहेंगे, ये रहेंगे, तो उनको फिर इसके लिए एक महकम जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी रहती है, वो उन सिटी से उठे और ख़ुद देखे, जितने भी बड़े अफसरान लोग हैं वो कभी इन जगहों का जायज़ा ले। छोटे जो लोग हैं सफाई पे, वो जाते अक्सर, वो उन्हें बेचते रहते, भाई इधर जाओ उधर जाओ, वो मेरे तरफ अब ये सोचे, मैं उनका गौर समझता हूँ। जो पढ़े लिखे जो बड़े लोग हैं, अगर वो खुद जायज़ा लेंगे तो वो खुद देख लेंगे कि भाई कहाँ से गंदगी आ रही है और ये हमारी लेक ख़राब क्यों हो रही है। जितने भी महकमे हैं उनको कोऑर्डिनेशन करनी है, जैसे यूईडी है, एसएमसी है, या लेक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट, जितने भी हैं उनको कोऑर्डिनेट करके जितने भी लाइव ड्रेन्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जितने भी डिवॉटरिंग पंप स्टेशंस हैं उनको कन्वर्ट करना होगा एसटीपी में। एसटीपीज़ कश्मीर के अंदर खाली एलसीएमए के पास कुछ है, बाकी सब जितना भी गंदा पानी आप डिवॉटरिंग में, वो आप खुद ही एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद ही गंदा पानी, अनट्रीटेड पानी वो ये जहल में और डल के अंदर फेंकते रहते हैं। एक तो डल आपने देखा होगा, डल गेट के पास या रैनावाड़ी, बहुत सारी जगह पे डिवॉटरिंग पंप स्टेशन है। दूसरा, लोगों को जो भी खाते हैं वो फेंकते हैं, उनको वो अवेयरनेस नहीं है कि हम डस्टबिन का इस्तेमाल करें। देखिए, एक इंसान का जो शरीर है बाहर से अगर ठीक हो, अंदर से उसके
जिसको कहते हैं ना अंग खराब हो, तो वो इंसान भी कुछ टाइम के लिए सही होगा लेकिन उसके बाद बीमार हो जाएगा। और वही हाल आज के डल का है। मैंने असेंबली में भी ये बात उठाई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में भी बात उठाई कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आर्टरीज अंदर के हैं, जो डल का जो मेन अंदर से जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। मुझे पूरा एश्योरेंस दिया गया है कि हम उसको क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग मैं ज़रूर करवाऊंगा, मेरा पूरा वादा है कि मैं इसको क्लीनिंग अगले साल पूरा कराऊंगा। लेकिन उसके बाद लोगों की भी जिम्मेवारी है कि वो जो गार्बेज है उसको पानी में न डालें। अब उसके लिए हम किस तरीके से सीवेज और STPs लगवाएं, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। मेरा एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट था टूरिस्ट विलेज मीर बहरी डल का, वो इसी के लिए है कि हम उसको सुधारें, उसको ठीक करें। उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनने मुझे पिछले ही दिनों एक चिट्ठी भेजी है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो 26-27 का है। उसमें अगर वो टूरिस्ट विलेज का हो गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी इंटरनल जो कैनाल्स हैं उसको क्लीन होकर वो ठीक हो जाए। हम अभी डल झील में हैं। मेरे आसपास आप देख रहे होंगे शिकारा चल रही है जिनमें सैयाह आ रहे हैं। हालांकि डल झील बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से उतना ही गंदा हो चुका है। यहाँ पर लोगों ने सवालात खड़े किए हैं, लोगों ने इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मकामी लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो जिम्मेदार है डल को गंदा करने में। हालांकि उन्होंने सरकार और मुतल्लिका महकमों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो भी जिम्मेदार है क्योंकि वो कागजों पर इक़दामात का दावा कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई चीज़ लागू नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है लोगों ने जो कंसर्न जाहिर किए हैं सरकार उस पर तवज्जो देगी, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन LCMA उस पर तवज्जो देगी और डल को साफ शफाफ रखा जाएगा। ओयूब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, डल लेक, श्रीनगर। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन प्रकाश उत्सव के मौके पर सिंह सभा गुरुद्वारा रायपुर गुजरा आरसपुरा की तरफ से सोमवार को भव्य और विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुजी के 5 प्यारों की देखरेख में नगर कीर्तन सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब रायपुर गुजरात से आरंभ हुआ और गांव जिंदटल मेलू के साथ साथ अन्य गांव से होते हुए गांव रायपुर गुजरा में जाकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्थानीय लोगों की तरफ से जगह जगह पर खाने पीने के स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। वहीं लोगों की ओर से फूलों की वर्षा कर गुरु के 5 प्यारों और संगत का सत्कार किया गया और इस मौके पर गतका पार्टी की तरफ से हैरान करने वाली हरकत दिखाए गए। साल की तरह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो पर्व जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिनकी शहादतों के कारण आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हमारे गांव से नगर कीर्तन हर साल निकाला जाता है। वहीं गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व राजौरी में पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। उनके 359वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा छठी पातशाही राजौरी शहर में कीर्तन, अखंड पाठ, नगर कीर्तन और सामुदायिक लंगरों जैसे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 359वां जन्मदिन पूरी दुनिया धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, अपने माता की कुर्बानी दी, 4 साहबजादियां की कुर्बानी दी। 2 साहबजादियां नूं चमकौर की गढ़ी के अंदर जालिम बादशाह नाल लड़ते हुए शहीद होए। 2 साहबजादे नीहां चनाए गए। गुरु महाराज की फौज के विच ये नहीं सी कि किसी मुसलमान के नाल लड़ाई सी। गुरु महाराज लड़ाई जिहड़ी सी वो जालिम के खिलाफ सी। वहीं श्रीनगर में गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा छठी पातशाही में इकट्ठा हुए, जहां विशेष प्रार्थनाएं की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन कर उनकी मानवता, शांति, साहस और समानता की शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हुए और एकता का रास्ता दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में समाज को शांति और सद्भाव के लिए, भाईचारे और निस्वार्थ सेवा के लिए उनके संदेश का पालन करना चाहिए। वहीं गुरु गोबिंद सिंह जयंती के मौके पर जम्मू के अलग अलग गुरुद्वारों में सिख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। श्रद्धालु अपने 10वें सिख गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और
न्यूज 18 से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि 10वें सिख गुरु जी के जीवन और शिक्षाओं को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई और साहस, ईमानदारी और मानवता के प्रति अटूट भक्ति की मिसाल थे। बारामूला में सिख समुदाय के सदस्यों ने सोमवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाई और इस अवसर पर सबसे बड़ी भीड़ गुरुद्वारा छठी पातशाही शेरी खास बारामूला में देखी गई, जहां सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे प्रार्थना करने और आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए। और जम्मू और कश्मीर में शांति, समृद्धि और पर्याप्त बारिश और बर्फबारी के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। समारोह में कीर्तन, अरदास और आध्यात्मिक प्रवचन हुए, जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। गुरु धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जो प्रकाश पर्व है वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अगर हम गोविंद सिंह जी की बात करें, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब विखे हुआ था, जिन्होंने अपने 4 साहिबजादे और अपनी माता, जिनको सफर शहादत जो आप जानते हो, सभी जानते हो, सफर शहादत का जो प्रोग्राम हमने पिछले हफ्ते मनाया सिख कौम के लिए, उन्होंने अपना सारा जो परिवार था उन्होंने सिख कौम की इस कुर्बानी के लिए वार दिया। आज ये गुरुपुरब मनाया जा रहा है और मैं कहता हूँ कि समुच्ची मानवता गुरु गोविंद सिंह जी के इस पावन पवित्र प्रकाश पर्व पे जितनी भी खुशियां मनाए वो कम है, क्योंकि गुरु साहब जी ने इस और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए।